जी हाँ, खुश हो जाइए क्योंकि चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर ने मून के सरफेस पर ऑक्सीजन और अदर एलिमेंट को डिटेक्ट कर लिया है। आइए जानते हैं ऐसा क्या इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है प्रज्ञान रोवर में जिसकी मदद से हम मून के सरफेस पर इन एलिमेंट्स के बारे में जान पा रहे हैं। मैं हूं रोमेश उपाध्याय, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। देखिए, आपने कुछ इस प्रकार के आर्टिकल देखे होंगे, चंद्रयान 3 स्माइल प्लीज प्रज्ञान कैमराज कैप्चर विक्रम। अब हमने जो कैमराज लगाए थे प्रज्ञान रोवर के अंदर, उसने हमको बहुत सारे अच्छे ब्यूटीफुल इमेजेस सेंड किए हैं विक्रम के। और इसके साथ साथ देखिए, प्रज्ञान रोवर ने यह भी डिटेक्ट किया है कि मून के सरफेस पर ऑक्सीजन भी है और अदर एलिमेंट्स भी हैं। लेकिन अभी वैज्ञानिक इस शोध में लगे हुए हैं कि क्या मून के सरफेस पर हाइड्रोजन भी है, और यदि हाइड्रोजन होती है तो बहुत सारी चीजें बदल सकती हैं आने वाले समय के लिए। और देखिए, ये जो जानकारी है ये आप गूगल पर सर्च करेंगे, इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वहां पर भी ये इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। इसरो की वेबसाइट पर यहाँ पर अपलोड हुआ है। क्या हुआ है देखिए, LIBS का मतलब है लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है, मैं बताऊंगा अभी आपको क्या होता है। ये कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ सल्फर ऑन द लूनार सरफेस थ्रू अनएम्बिगियस इन सितु मेजरमेंट्स, राइट। यहां पर आप चाहें तो इसके बारे में बहुत सारी डिटेल पढ़ सकते हैं, क्या क्या इसरो ने मेंशन किया है। अब यदि हम इस टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें जिसको हम शॉर्ट में LIBS यानी लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि रोवर में लगा हुआ है। ये है आपका प्रज्ञान रोवर, यहां पर आपको ये LIBS देखने को मिलेगा। अब देखिए ये किस प्रकार से मून के सरफेस पर अदर एलिमेंट को डिटेक्ट कर पा रहा है, ये मैं आपको बताता हूं। बट ये देखिए कि अभी हमें लूनार सरफेस पर कौन से एलिमेंट्स मिले हैं। एल्यूमिनियम देखने को मिला है, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, मैग्नीज, ये सारे एलिमेंट और ऑक्सीजन भी आपको देखने को मिला है मून के सरफेस पर। और अभी सर्च चल रहा है हाइड्रोजन का। अब इस टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें जिसको LIBS बोलते हैं, ये एक केमिकल एनालिसिस टेक्नोलॉजी है जो कि बहुत कम समय के लिए एक लेजर को लेजर की मदद से क्या करती है कि माइक्रोप्लाज्मा को क्रिएट करती है। और वो माइक्रोप्लाज्मा क्या क्रिएट करता है कि सैंपल सरफेस पर जाकर बहुत सारे टुकड़े कर देता है सैंपल सरफेस के। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर आप ये देख पा रहे हैं, एक लेजर है और ये है, मान लीजिए आपका मून का सरफेस, ये इसको सैंपल मान लेते हैं। तो ये लेजर मून के सरफेस पर जाकर टकराएगी और यहां पर बहुत तेजी से पड़ेगा इसका प्रभाव। तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स आप जो देख रहे हैं ना, अलग अलग टूट जाएंगे। और ये जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं, इन्हीं को हम फर्दर एनालिसिस कर ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि मून के सरफेस पर या किसी भी सैंपल के सरफेस पर कौन से एलिमेंट्स हैं, राइट। और देखिए यहां पर ये जो एलिमेंट्स हैं आप देख पा रहे हैं, फिर हम इनके इलेक्ट्रॉन्स की आइडेंटिफिकेशन करते हैं और बहुत सारी चीजें हम जानने की कोशिश करते हैं। ये है आपका प्रज्ञान रोवर, एग्जैक्ट यहां पर फिट किया गया है इस इंस्ट्रूमेंट को, LIBS को। और भी बहुत सारी चीजें हैं इस प्रज्ञान रोवर में, जैसे सोलर पैनल्स हैं, कैमराज हैं, चेजेस है, व्हील ड्राइव है, बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। और इसके पहिए, जहां जहां ये प्रज्ञान रोवर चल रहा है, ये तो आपको पता ही है कि ये इसरो का सिंबल और हमारा जो नेशनल एम्बलम है उसको छापते हुए जा रहा है मून के सरफेस पर। और देखिए, और यदि हम इसके वर्क की बात करें, प्रिंसिपल की बात करें कि ये जो LIBS है, ये इसका प्रिंसिपल क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, तो क्या करता है ये देखिए, इसका मेन फिजिकल प्रोसेस क्या है कि ये फॉर्मेशन करेगा हाई टेम्परेचर प्लाज्मा का। और करता किसकी मदद से है, शॉर्ट लेजर पल्स की मदद से, यानी एक लेजर जाएगी उसकी मदद से बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर हो जाएगा प्लाज्मा का। और वो क्या करता है कि जैसे ही वो सैंपल सरफेस पर पड़ेगा, ये लेजर उसको छोटे छोटे सैंपल मासेस में ब्रेक डाउन कर देगा। जैसे मानिए ये सैंपल सरफेस है, यहां से लेजर पड़ा, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट गया, राइट। फिर उसके बाद अगेन क्या होगा, बट इस प्रोसेस को जो टूटने को बोलते हैं, याद रखिएगा, लेजर एब्लेशन, राइट। फिर उसके बाद दोबारा ये लेजर छोटे छोटे पार्टिकल जो हुए हैं इन पर दोबारा से फर्दर इंटरेक्शन होगा लेजर का। देन आप जान पाएंगे कि उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी है, इस पार्टिकल के अंदर कौन से एलिमेंट हैं, ऑक्सीजन है या नहीं, या वॉट एवर इट इज, जो भी एलिमेंट्स हैं ये डिस्कवर कर लेगा, ये डिटेक्ट कर लेगा। और बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी के बारे में आप बहुत ज्यादा जानना चाहते हैं तो इसरो की वेबसाइट पर ही आपको ये रिसर्च आर्टिकल मिल जाएगा, लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप ऑन चंद्रयान 2 रोवर। इन्होंने बताया है पूरा इस टेक्नोलॉजी के बारे में। और ये चंद्रयान 2 के अंदर भी हमने फिट किया था इस टेक्नोलॉजी को, रोवर के अंदर, राइट।
और देखिए ये इंफॉर्मेशन इसरो ने एक्स पर, जिसको आप ट्विटर के नाम से जानते थे पहले, उस पर भी इंफॉर्मेशन दी है कि हमें कौन कौन से एलिमेंट्स मिले हैं, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, ये सारे। हाइड्रोजन की शोध अभी चल रही है। अगर मून के सरफेस पर हाइड्रोजन मिल जाता है हमको, तो आने वाला जो समय होगा साइंस के लिए बहुत ज्यादा अलग हो जाएगा, क्योंकि मून के सरफेस पर यदि हाइड्रोजन मिल गया, थिंग्स विल डेफिनेटली चेंज्ड, राइट। अब देखिए यहां पर ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं, यहां पर इन्होंने इमिशन स्पेक्ट्रम से बताया है लूनार सरफेस के। तो यहां पर देखिए कि ये आयरन है, ये है आपका सल्फर है, राइट, ये क्रोमियम है। ऐसे अलग अलग जो इमिशन स्पेक्ट्रम है, इससे ये आइडेंटिफाई हो रहा है कि किस वेवलेंथ पर हमें कौन सा एलिमेंट देखने को मिला है। आशा करता हूं ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, और डेफिनेटली अच्छी लगी है तो हिट दी लाइक बटन। कमेंट कर कर बताइए कि इसरो आने वाले समय में और कौन कौन से मिशन लेकर आने वाला है, और शेयर करिए इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।